एक कदम भी आगे बढ़ाया, जंगल है। कोई भालू जंगल ही जंगल है, जंगली जानवर तुझे मार देंगे तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तेरी माँ घर पर रो रो के मर जाएगी। ध्रुव खड़े हो गए, नारद सामने पहुंच गए। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम ध्रुव है। जंगल में क्या करने आया? मैं अपने पिताजी को ढूंढने आया। तेरे पिता जंगल में रहते हैं? जी। किसने बताया? मेरी माँ ने बताया। नाम क्या तेरे पिता का? भगवान। बाजी वाह, हजारों वर्षों तक तपस्या किया करते फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते, तुम भगवान को ढूंढने चले आए। मेरी बात मानो, तुम यहां से लौट जाओ। क्यों? अरे मैंने कहा नहीं जंगली जानवर तुम्हें मार देंगे। ध्रुव कहते हैं आप कौन हो? दिखता नहीं मैं महात्मा हूं। महात्मा तो लगते नहीं। और क्या तुझे मैं डोंगी लगता हूं? बोले लगता तो ऐसा ही है क्या? हाँ। ध्रुव कहते कि तुम मात और तुम संतन पूरे डोंगी जवाब दिया नहीं मालूम। जब पिता हमारे पार ब्रह्मा से नारद कहते हैं बेटा तुम्हें भगवान के ऊपर इतना बड़ा विश्वास है तो हम समझ गए कि तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। लेकिन हमें एक बात बताओ, क्या तुमने कोई गुरु किए या भागते चले आ रहे? बोले गुरु क्या होता है? मुझे तो नहीं मालूम। बोले बेटा तपस्या करके भगवान शंकर के समान क्यों बन जाओ, और जब तक गुरु नहीं है भवसागर से पार नहीं होते, दूसरे भगवान के दर्शन भी नहीं होते, तब तुम गुरु बनाओ। तो ध्रुव कहते बाबा जी हम गुरु बनावे के लिए कहा जा, ऐसा न करो थोड़ी देर के लिए तुम्हें गुरु बन जा। तो इस नारद गुरु बने। इन्होंने द्वादश मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा का। बेटा इसी मंत्र का जाप करते रहना, भगवान तुम्हारे सामने आएंगे। अपने हाथों से ऋषि नारद ने बड़ी सुंदर ध्रुव की कुटिया बनाई है, भगवान की तस्वीर को भी बताया। नारद तो वहां से चले गए, ध्रुव इधर तपस्या में लीन हो गए। 3 दिन तक पहले ध्रुव यूं ही बैठे रहे। 3 दिन के बाद में जब इनके नेत्र खुले तो क्या देखा, सामने फल पड़ा है। खाया, जल पिया, बैठ गए। 5 दिन तक बैठे रहे, फिर इनके नेत्र खुले तो सामने फल को देखा तो फिर खा लिया, जल पिया, फिर बैठे। 12 दिन हो गए। उसके बाद में ध्रुव ने नाई तो जल पिया, नाई फल खाया, ऊपर को हाथ कर लिए, एक पैर पर खड़े हो गए, श्वास को खींच करके ब्रह्मांड में रोक दिया। ध्रुव ने जब सांस लेना ही बंद कर दिया तो चारों तरफ कोहराम मच गया। कोहराम हुआ क्या? कोहराम मच गया।
एक महाप्रलय सी नजर आने लगी। विष्णु भगवान शेष की सैया पर विराजमान थे और शेष के मुंह से जब झागे निकलने लगी तो सोचा ये क्या हो रहा है। नारद सामने पहुंच गए, बोले आपको नहीं मालूम है जरा सा बालक तपस्या कर रहा है, आप वहां क्यों नहीं जाते, उसे दर्शन क्यों नहीं देते। भगवान भागे, ध्रुव के नजदीक पहुंच गए। क्या देखा है कि ध्रुव ऊपर को हाथ किए खड़े हैं। आवाज लगाई बेटा ध्रुव आंखें खोलो, मैं आ गया। लेकिन ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। क्यों? क्योंकि ऋषि नारद ने भगवान की जी तस्वीर को बताया था। ध्रुव उसी तस्वीर को अपने हृदय में बसाए थे और भगवान ने अपनी तस्वीर को ही खींच लिया। ध्रुव हाय पिता कह करके जमीन पर गिर पड़े। उससे पहले भगवान ने गोद में उठा ली और जैसे ही भगवान को देखा ध्रुव के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। एक बात कही, पिताजी आप कितने निर्दयी दिल के हो, आपने कभी घर